तरवार के दम पर, तरवार के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इस्लाम के जोर पर इस्लाम आ सकता है? जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। जब फतह मक्का वाले दिन हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके थे ना 10,000 के लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे, तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसे तैसे ऐसे तो गाजर मूल्य वर्ग काट के रख देंगे। उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब के सब मुसलमान पड़ गए थे। फतह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन पे। और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो है मुजम्मिल कुरैशी का, यानी डेली स्वैग का। और इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। हम सब ने अक्सर पाकिस्तानियों को बोलते हुए सुना है कि यहूदो निसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो हमारे दुश्मन है। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की यही मानसिकता हम सबको देखने के लिए मिलेगी, और उसके पीछे उनका रीजन क्या है वो सुनकर तो आप सोच ही सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या आएगा और क्या आप बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी रिसेंटली एक समिट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम उन्होंने ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया अपने ला रैब बेमिसाल किताब में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनो, हम कैसे दोस्त बना रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना हमने, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते दोस्त हैं? नहीं बनाया, फिर अमेरिका से क्यों खाते ये तो हैं? जिम्मेदार है, उनसे पूछा जाएगा ना। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हम तो नहीं मांगे कभी से। हम तो हमारे बड़े घर का, आपका घर का बड़ा, आपका अब्बू मांगे या फिर वजीर आजम मांगे तो बराबर ही है ना हम भाई। उससे मना करेंगे। कोशिश यही है हमारी, बगैर कर्जे के कैसे गुजारा करोगे? इस्लाह करें। बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो, जिस तरह से आप होके आए हो? कैसे चलाओगे ऑरेंज ट्रेन? कैसे चलोगे गाड़ियों में? पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। आप पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत हमने कुछ करना नहीं। आपको लगता है मेहनत नहीं कर रहे हैं हम? क्या कुछ कर रहे हैं? तो मेहनत, ये जो गाड़ियां चल रही है, काम हो रहा है, उनके अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके, तो उनके पैर साफ कर करके तुमने पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ, सारा पाकिस्तान सोना वर्गी चिड़ी है, सोना वर्गी चिड़ी। अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इनसे सारा कुछ लभना चाहिए, तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या कहेंगे आपके कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने? हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लाह मकवास साहब का शेर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें तो हर क्या जगह इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना? मना करता है नहीं, इससे? लेन देनी लिहाज से नहीं, उनके साथ एक मोहब्बत होता है। जैसे हमारे आप देखें, आप बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है, उनकी पूजा कर रहा तो था। अभी कौन सा इस्लाम बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं? ये इस्लाम में लिखा हुआ कि आपने गैर मुस्लिम के साथ हाँ, ताल्लुक नहीं यहूद रखना? नसारा से कोई उनके साथ। हाँ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ? ये कुरान की आयत है। फरमा रहे हैं, अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप उनसे पूछें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो इस बार इनको सेकंड कर रहे हैं कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखना। देखिए, हर मामलात में तजारती जो होते हैं, ताजर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तजारत करें, लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीजें जो इस्तेमाल करने लग जाए, ये ना हो। कभी हद तक जो जरूरत की इस्लाम चीजें दुश्मन है। जरा इनकी दोगली मानसिकता को देखिए। ये किसी को अपना दुश्मन बताएंगे, ये कहेंगे कि हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो बदले में इनकी सोच क्या है कि सामने वाला इनके बारे में क्या ख्याल रखेगा? वो इनके बारे में अच्छा सोचेगा, वो इन्हें अपना दोस्त बोलेगा, वो इनके सामने गिड़गिड़ाएगा कि जी नहीं, आप हमारे दोस्त बन ही जाओ। यार गजब की सोच है इनकी। तो जब वो मुसलमानों क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। कब क्या कह रहे हैं? में क्या कुरान बहुत बढ़िया ये एक औलिया है। और दूसरी एक 560 गालिबान आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कुफार मुनाफिकों से जिहाद करो।
560 की आयत मुबारक 10 मतलब आप जहाद करोगे दुनिया से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे तो इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। यार भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज। जी जी अगर बात हम असल में ये दो चीजें हैं जी। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम अमन से फैला है, लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है कि नहीं है। फ़लस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। अब हम मुसलमान भाई कमजोर हैं तो जुल्म का शिकार है ना। तो जुल्म कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी ताकत है हमारे पास, हम तो एटम बम गिरा देंगे सब पे। ऐसे नहीं गिराएंगे ना। आप समझे ना बात को, उनको सिर्फ इशारा करें कि आप जुल्म बंद करें, उनको बात करेंगे आप बंद करें, हम क्या करना, हम जहाँ शुरू कर दें आपके साथ। अगर जुल्म मतलब बंद- हर किसी के साथ लड़ना, लड़ झगड़ के ही एटम बम गिरा के इधर से तरवाले लेके जाके हल है। आप ऐसा करें, अगर आपके साथ आपके वालिदैन की लड़ाई है, किसी के साथ गाल निकालते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं हम प्यार से आपको समझाएंगे, वो कहते हैं हम तुम गाली निकालते रहेंगे, जो मर्जी करें आप प्यार से चलते रहे, हम मार से चलते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसमें? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की जिंदगी पाई थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र मुबारक थी, 63 साल की उम्र पाई थी। और तबलीग कितने साल की थी? 23 साल की तबलीग है। 23 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाइयाँ कितनी दफा लड़ी? लड़ाइयाँ तकरीबन आखिर 10 साल में की थी। पहले अमन के साथ उन्होंने सड़क मुआहदा किया, आपने किरदार दिखाया है, हाँ प्यार मोहब्बत से। जब वो बात नहीं है, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किए हैं, जैसे मैंने पहले बात की आपसे, सही। और जुल्म तशद्दुद करते रहे हैं, यहाँ तक कि वो मक्का शरीफ में, मदीना पाक में आ गए थे, मक्का छोड़कर, ताकि इस्लाम का नाम खत्म कर दे बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह पाक ने हुक्म देते जिहाद करें इनसे। अब ये बात नहीं आती, इनसे जिहाद करें। अब हम वही बात करते हैं कि इनसे जिहाद जरूर फर्ज हो चुका है हम पर। सही आप हो कहते हैं, नहीं, आप लड़ाई गया। करते मैं हैं। बताना चाह रहा हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, नहीं, आप पूरी गलत हैं। जितनी जी आप गलत हैं, क्योंकि 10 साल जो है ना आखिरी, उसमें वक्फे से जंगें होती रही हैं। गालबन 100 जंग, 72 जंग, 73 आप जंग जमामा हुई थी। हाँ जी, जी। जो मुसलमान गजावे के पास लड़ी गई थी। 72 जंगे। हाँ जी, जो जिस आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में जो जंग लड़ी गई थी, अच्छा। 72 थी। 73 जंग जमामा लड़ी गई थी हजरत। 72 जंगे उस वक्त थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अगर देखें तो कोई भी तरवाल के दम पर, तरवाल के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ नहीं सकता आ है। सकता, ऐसे नहीं। इस्लाम के जोर पर इस्लाम आ तलवार सकता की है? जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। जब फतेह मक्का वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके से ना 10,000 लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे। तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसे तैसे तो गाजर मूल्य वर्ग काट के रख देंगे। नहीं, ऐसी बात उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब के सब मुसलमान पड़ गए थे। फतेह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने कलमा पड़ी थी। इस्लाम अपनी पावर दिखाता है, इस्लाम अपनी पावर दिखाता है। अच्छा, मतलब के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जांपल के आप जितने भी इंडिया में हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको तरवाल के नाम पे मुसलमान करवा देंगे। पहले तो समझाएं, फतेह मक्का वाले दिन हुजूर नहीं, मुसलमान होते तरवाल मारेंगे आप। नहीं, मैं पहले ये तालीम सही है मैंने पहले इनकी। कहा क्या, तालीम सही है इनकी। मैंने पहले क्या कहा है, आपने पहले तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, ये मौलवी साहब बता रहे हैं, आपकी जमात से पढ़ी हुई है ये भी। एक वो मिनट। जिसे बता रहे हैं ना, वो उनका मतलब ये नहीं है। हाँ जी। उनका मतलब ये है कि तलवार जो हमारी ढाल है, अगर हमारी ढाल है, अगर वो जुल्म करते, हम चुप कर बैठे रहे तो वो जुल्म करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म है भाई, इस्लाम या दुनिया का कोई भी मजहब अगर आपने फैलाना तो मोहब्बत और प्यार से फैल सकता है। जब आप अगले बंदे को तरवाल दिखाएंगे तो वो भी तरवाल दिखाएगा। तो तुम मुझे गाली दोगे, तुम मुझे 1 दोगे, मैं आपको 10 दूंगा। जहां तक मेरी हदूद बनी मैं आपको गाली दूंगा। आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं आपको आपके आगे एक गोल गाल करूंगा, तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी भाई। मोहब्बत पैदा करो, हर किसी के साथ जंगे करके तो नहीं पूरी। आप देखो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं, अगर हमने जंगे करनी होती, जंग करके जीतना होता तो फलस्तीन को नहीं छुड़वा लेते। अच्छा, आप मुझे ना एक सवाल का जवाब दें। हाँ जी। कि आज जो हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार हाँ, है, हाँ। तो इसका इलाज क्या है? इनको कैसे सुलह किया जा सकता है? मुसलमान कमजोर है भाई, मुसलमानों के पास ना इल्म है। आप देखिए, एक सुनहरी दौर था मुसलमानों का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावरफुल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मस्जिद अक्सा किसके पास थी? मस्जिद अक्सा किसके पास मेरे थी? पास सुनो, मैं आप हाँ या ना में वही जवाब दें। आपके सवाल का जवाब हमारे पास थी ना, मुसलमानों के पास। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह, यानी बहुत ज्यादा कम लोग जो हैं वो ज्यादा पर गालिब आ गए हैं। अच्छा, ये अल्लाह की मदद से आए थे। बस जगह बदर आपने नहीं सुनी, तो आप अभी हम काम कर रहे हैं, वो वाले काम कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, हमारे काम नहीं, हमारे हुक्मरान ही जो है वो बस खाने पीने वाले हैं। भाईजान, सबसे पहले तो हमें और आपको ये सोचे बदलने की जरूरत है कि गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो कि नॉन मुस्लिम, अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? जो
मर्जी वो बोले। वो आपको हो ही क्या नहीं सकते। सुने हो ही नहीं सकता। मतलब आप हो ही नहीं सकते वो दोस्त हो ही नहीं आपके सकते, कभी दोस्त बन नहीं दोस्त नहीं तो दुश्मन है दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा को खौफ कहो भाई खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं और भाई दोस्त नहीं कहा है दोस्त इसका मतलब दुश्मन का है भाई, वो दुश्मन ही है ना। यार आप लोग को तालीम जो मिली है ना भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तालीम को करेक्ट करें क्या ख्याल है भाईजान मैं सही नहीं कह रहा इस तरह की बातें ये दुनिया देखती है हमें इसीलिए तो हमारे हालात ये हैं हमारा मुसलमान का हक बनता है कि हम हर बंदे को अखलाक सिखाएं, हाँ जी। मोहब्बत सिखाएं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है हमारे सारे दुश्मन है अगर मैं आपको प्यार से इनवाइट असल में करूंगा ना मेरी बात तो आप मेरी तरफ आएंगे। हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूंगा गुस्से से तो आप मुझे लड़ोगे नहीं ना, तो बुरा भला कहते हुए चले जाओगे। हाँ जी कुरान मजीद में जो इस्लाम फरमाया ना, अल्लाह क्या पाक है? ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि भाई वो उसकी आप- तशरीह गलत कर रहे हो यार आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हो हमने पहले- कुरान का तर्जुमा हर बंदे ने अपनी जुबान में किया, हर शिया ने अपनी जुबान में काफिर किया, को, यहूदी ठीक है? को, नसरानी को तो रहने की अपनी इजाजत है। जुबान में कर दिया। हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे, ऐसी फजूल उनसे जंग नहीं करनी हमने। यहाँ पर यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको वही मैं आपको- आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ थोड़ा कैमरे की तरफ थोड़ा पीछे हो जाएगा आप सब यहाँ पर बात ये है कि भाई थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है हमें तालीम की दुनियावी तालीम की भी जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर अगर हम इसी बहस को लेके बैठे रहे कि हिंदू अंग्रेज की मिल रही है, जब हमने कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है तो हमें समझ क्या आएगी। और भाई कुरान मजीद इतना इतना तंग नजरिए तंग जहन वालों को लिए नहीं है जो कि आप बना रहे हो कुरान मजीद तो ये फरमाता है कि उनको अगर वो रहते हैं ना इधर एक जिम्मी काफिर होते हैं, यानी कि वो हमारे जिम्मे में है, हम उनको कुछ बात नहीं करेंगे। वो रहें खाएं पिए हमारे, हमें ना कोई तकलीफ दें ना हम उनको तकलीफ देंगे। अगर वो हम पर अटैक करते हैं, हमें कहते हैं तुम हमारे दीन में आ जाओ, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जब तक तुम उनके दीन में नहीं जाओगे ना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, सही वो छोड़ेंगे नहीं। सही वो कहेंगे हमारे दीन में आ जाओ तब हम तुम हमारे साथी हो जाओगे, लेकिन जब हम दीन खत्म हो जाए। भाईजान यहाँ पर एक चीज बताऊं आपको यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है वही है तो वो शैतान भी है, वो उनका मामला है यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है आपसे सवाल है मेरा वो चाहता क्या है? वो जो भी चाहता है मैं आपसे वो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है वो यही चाहता कि मुसलमान ये और राज क्यों कर रहा है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे आप वो यही मुसलमानों वाला कोई चक्कर नहीं है कि मुसलमान हमारी गुलामी करें। क्या ये बात है नहीं, क्या आपको लगता है ये बात है ये बात है जो कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब जो भी कह रहे हैं आपने सुनी ये सही कह रहे हैं नहीं यार, मैं हम तो अभी आए हैं। सही हो गया बात तो बता ना मतलब देखें यहूदी मुल्क है। सामने देखें मैं और आप बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं, बात आपने कर नहीं नहीं के जवाब दे लिया जी, जी, जी। हमसे मेरे पास से मेरे से बात कर भाईजान इसने बात की कि यहूदी छोटा सा मुल्क होकर मुसलमानों पर गालिब क्यों राज कर रहा है मुसलमानों यहूदी पे क्या चाहता है? एक मिनट क्यों वो कह रहे हैं कि ये उम्मत मुसलमान तबाह हो जाए, तबाह हो जाए। मगर ये तबाह नहीं हो। एक मिनट हाँ, ये चलो नहीं होगी, आपका जवाब मिल गया के मलंग हैं, ये मलंग तबाह है। नहीं। चलो नहीं जबरदस्त होंगे। सारे मलंग जमा हो गए जबरदस्त अब पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना भाई हाँ। आप देखोगे वही कह रहे हैं। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ आप देखें और यार बहस करोगे तो ये बहस खत्म नहीं होगी यहूद नसारा का सामने- रहनुमा नहीं और भाई सामने देखो ना मैं देख रहा हूँ। यहूदी क्यों हम पर राज कर रहे हैं दुनिया पे क्यों राज कर रहे हैं यही मैं आपको बताया ना जी अच्छा वो वो चाहते हैं मतलब वो नहीं चाहते अच्छा आप ना चाहोगे यहूदी मतलब के तबाह हो जाए तो आप क्या करोगे कि दीन इस्लाम नाफिज हो जाएगा इंशाल्लाह। और यार हर जगह पे इस्लाम नहीं लेके आओ भाई क्यों? यहाँ पर मैं आपको बता पूरी दुनिया पे हुजूर का दीन है, एक मिनट और क्या करना है? यार बात तो सुन लो ना भाई अपनी ना सुनाओ अगले बंदे की बात सुनो मैं आपकी सुन यहूदी जो है वो टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत एडवांसमेंट में है आप जो सोच सकते हो उनके जो आपके जहन में उनके दिमाग में है समझ रहे हो जो कि आपके जहन में उनके जेब में लेके वो घूम रहे हैं अगर हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को वो IMF कौन है पैसे जहां से हम मांगते हैं वो कौन है आपको ये चीजों का पता ही नहीं होगा आप बहस कर रहे हो कि मैं भाई पहले यहूदी ही दोस्त नहीं हो बात सकते वो कही दोस्त थी। नहीं हो सकते मैंने इस पहले तरह की कही बहस थी। करने का फायदा बिल्कुल बात खत्म हो हाँ गई जी है। आपने कहा कि यहूद नसारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। टेक्नो बहुत एडवांस है बहुत advance। आज हम क्यों मांग रहे हैं क्यों दर दर के ठोकरे खा रहे हैं पाकिस्तान से कम है मुझे बताएं यार भाईजान आप आगे आओगे थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो टेक्नोलॉजी के आ जाइए हिसाब जरा, से आ जाइए जरा। पाकिस्तान उनसे कम है मुझे बता दें बस टेक्नोलॉजी का लिहाज से हाँ हाँ या ना भाई बहुत पीछे हैं पैसे के लिहाज से बहुत पीछे पैसों हैं के हिसाब से नहीं बात हो रही सर हाँ जी। आपने क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से और असले के लिहाज से और पाकिस्तान सारी बात इकोनॉमी पे है भाईजान मैं आपको मौलवी साहब एक चीज इकोनॉमी- बताता हूँ एक चीज आपको इकोनॉमी का पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमी क्या चीज मीशत का पता है ना जी। मीशत क्या होती है मीशत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकता आज हमारी मीशत इतनी कमजोर है दर दर की ठोकरे खा रहे हैं दुनिया से भीख मांग रहे हैं तो इसराइल का क्या बिगाड़ लेंगे हम सब कुछ कर असल में ना लेंगे लेकिन हमने चलाने वाला हमारे इस्लाम- सही नहीं है। सही असल में ना हमने इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है, हाँ जी हमने इस्लाम से दूरी अख्तियार कर लिया है, सही। इस्लाम पे चलना सबसे छोड़ बात दिया ये है। है। सही जब हम सूदी इस्लाम निज़ाम पर हमारे पास शुरू है, हो जाएंगे ना, अगर हम सूद इंशाल्लाह छोड़ दें इस्लाम क्योंकि हम कर्जा लेते हैं सूद पे लेते हैं
तो जब हम वापस करते हैं तो ज्यादा देना पड़ता है। सही। अब अगर 100 रुपए लेते हैं तो हमें 98 वापस देने पड़ते हैं जो पिछले देने हैं। क्यों लेते हैं भाई? तो वही इनका कसूर है ना, ये अपने इन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, मोहल्लात बनाए हुए हैं पीछे, बाकी ममालिक में देखेंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। अब वो सब कुछ खत्म करें, अपने पेट्रोल पे अपने पैसे पे आगे पेट्रोल जरा भाई, डलवाएं। एक मिनट आओ तो सही। इन लोगों ने एक बात कही कि दुनिया के हर कोने में उस मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इजराइल में जुल्म हो रहा है, भारत में जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? जाके पहले देखो। तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है क्योंकि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो तुमको पता नहीं है, और तुम बात कर रहे हो दुनिया भर की। कौन तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? पहले अपने घर के मामले को सुलझाओ, वहां पे देखो कि वहां पे बलोचों के साथ क्या हो रहा है, फिर बाकी के जुल्म सितम की बात करना। लेकिन नहीं, तुम हो अकल के अंधे क्योंकि तुम्हारी आंखों पर चढ़ा है मजहब का पट्टी। वो अंध मजहबी बोलते हैं ना, वो वाली पट्टी तुम्हारी आंखों पे चढ़ा है, इसलिए तुम लोगों को वो सब चीजें नहीं नजर आएंगी जो तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है। तुम लोग अहमदिया मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो, जाओ पहले उसका पता करो। तुम्हारे ही अपने देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो तो तुमको पता नहीं है, और तुम बात करते हो पूरी दुनिया की। कौन तुम्हारी बातों पे भरोसा करेगा? ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा, ये तुम्हारा दोगलापन साफ साफ नजर आ जाता है। अगर यकीन ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो, तो जाओ अपने यहाँ के अखबार, अपने यहाँ की मीडिया छान मारो। हालांकि वो लोग पूरी पूरी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इनकी मानसिकता किस तरीके की है, मतलब दूसरों को जाओ, उन्हें अपने मजहब में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उन्हें दावत दो, अगर वो कन्वर्ट होते तो ठीक है, नहीं तो उनका सर कलम कर दो। इस तरह की मानसिकता लेकर तुम बात करते हो कि तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। मतलब तुम जा रहे हो दुनिया भर को कन्वर्ट करने के लिए, वो सही है, तुम सही हो वहां पे, लेकिन अगर वही चीज कोई तुम्हारे साथ करे तो वो गलत हो गई। कैसे भाई? ये दोगलापन कहां से लाते हो भाई तुम लोग? तुम दुनिया भर के बारे में ख्याल रखते हो कि पूरी दुनिया के लोग जो मुस्लिम नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दुश्मन है। और तुम एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो दुनिया से उसके बदले में? कि वो लोग आके तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे, तुम्हारे सामने दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाएंगे कि जी नहीं, आप हमसे दोस्ती कर ही लो। तुम लोगों की यही अंध नमाजी वाली सोच तुम लोगों को ले डूब रही है। दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो समय के साथ बदल रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, अपने आप को सुधार कर रहे हैं, अपने आप में सुधार कर रहे हैं। लेकिन तुम पाकिस्तानी वहीं के वहीं पे रह गए, बर्बाद हो चुके हो, खत्म होने की कगार पे हो। लेकिन तुम लोगों को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही क्योंकि तुम्हारी आंखों पर वो मजहब की जो पट्टी चढ़ी है ना, मोटी वाली, और मजहब की पट्टी मैं उसे नहीं कहूंगा, उसे नफरत की पट्टी कहूंगा। वो जो नफरत वाली पट्टी तुम्हारे यहाँ पे चढ़ी है आंखों पे, वो तुम्हें कुछ देखने नहीं देगी और कुछ समझने नहीं देगी, क्योंकि ज्यादा अक्ल तुम लोगों में बची नहीं है। जो अक्ल बची है उसमें सिर्फ और सिर्फ मजहब मजहब मजहब, नफरत नफरत और नफरत बची है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले